So, hi guys, this is like the second video, and in this video, I'll be talking about where do I stand as a developer, and what are the things that I have to do, and what are my weekly and monthly target, and how do I organize all my stuff. And another thing that there's I won't be looking straight into the camera because my laptop is here and I'm using my iPhone as a webcam, so it's somewhere around here. So and I really just can't do it. So, putting that aside, this is my laptop. So I'm using this, and because I do most of the thing on this Mac, so that's why I'm screen recording this. So currently, starting with where do I stand? So let me just take you to the Notion, which is where is it? At the Yeah, there it is. So mostly, I manage my stuff on the Notions. I used to use uh, a normal pen and paper, but I switched 1 year ago, and I use this as my like productivity application. So before beginning, I should just start. Where do I stand? As if like what's what? Okay, so it's connecting and it reconnected through iPhone. So where do I stand? So uh, in physics, I've mostly done my syllabus. मैंने पूरा syllabus कर लिया. And another thing, I'm sorry because I don't know, मेरे से हिंदी नहीं निकलती है in front of a camera or anything like that. पता नहीं क्यों ऐसा यार, मेरे से हिंदी क्यों नहीं निकलती है. And when I look at myself in the face cam, I see my hair, and I really want to get a haircut desperately, but just somehow end up wasting my time, or rather spending my time somewhere else. जिसको मुझे इसके लिए यूज़ करना चाहिए था. तो I'll try कि next Sunday तक I'll try to get a haircut. So leaving that aside, I was saying कि physics में मेरा mostly syllabus हो गया है. मेरे syllabus में बचा है रे ऑप्टिक्स का एंड वाला पार्ट उसका इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, सेमीकंडक्टर्स और यूनिट इन डायमेंशन और उसके इंस्ट्रूमेंट. इतना मेरे फिजिक्स के सिलेबस में बचा है. और भाई अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने कवर किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लाइक पूरा लेक्चर एंड डीपीपी एंड ऑल दैट किया नहीं. तो मैंने फिजिक्स ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे ऐसा नीड नहीं लगा कि मेरे को फिर से लेक्चर एंड ऑल दैट ये सब करना चाहिए. व्हाट आई डिड कि मैंने पीवाईक्यू उठा के किए. तो मैंने लाइक हर चैप्टर के 2023 तेईस से लेके 19 तक के पीवाईक्यू किए हैं जो मैं बोल रहा हूँ. तो उस हिसाब से और शॉर्ट नोट्स बनाए और इसको रिवाइज किया, दैट्स ऑल. और कुछ कुछ के एडवांस सेशन भी किए हैं जितना फिजिबल था. although my primary target isn't advanced because a lot of reasons I won't explain here. So yeah, that's about physics. And रही बात मेरे मैथ की, तो math was my weak subject, and for that I am currently following Ashish here, and I'm just following him. I'm not just following him, I'm also doing PYQs, but I'm following his lectures and his class notes and the KTK and TH provides. So हाँ, वो मैं फॉलो करता हूँ. मुझे हिंदी बोलना चाहिए यार, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में और ऑडियंस कम हो जाएगी, क्या बात है. तो मैं वो करता हूँ. और मैथ में प्रेटी मच इट. मैं बस चाहता हूँ कि वो जो चल रहा है उसको मैं रिवाइज अच्छे से करूँ, और जो मैं चल रहा है उसको रिवाइज अच्छे से करूँ, और जो कंटेंट है वो सारा अच्छे से लाइक होमवर्क एंड ऑल वो सब अच्छे से कर पाऊँ, और पीछे की चीज़ें रिवाइज करता हूँ. बस यही टारगेट रहता है मैथ में. और रही बात केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का एक अलग सीन था क्योंकि उसमें मेरा फिजिकल और आईयूसी आई थिंक मेरा अच्छे से ऐसा प्रिपेयर था कि आई डेंट फील है कि मेरे को लेक्चर एंड ऑल वो सब करना है. तो आई हैव कंप्लीटेड माई होल फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक. एंड ओसी में आई हैव डन जीओसी एंड आई हैव स्टार्टेड आइसोमेरिज्म. एंड आई फील लाइक वन and maximum 1.5 month में I'll finish my OC also. So yeah, that's my current status. इतना मेरा सिलेबस हुआ है. और हाँ, मैं
केमिस्ट्री भी वैसे ही कवर किया 2019 तक के पीवाईक्यू किए मैंने, और शॉर्ट नोट्स बनाए रिवाइज किया। तो दैट्स अबाउट इट अबाउट केमिस्ट्री। मैथ ये सब हो गया, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अब आता है कि मैं डे प्लान कैसे करता हूँ। तो दिस इज लाइक वीक प्लान। जो वीक तो मैं नेसेसरली प्लान अपने माइंड में करता था, बट अब मैंने सोचा है कि आई शुड जस्ट पुट इट ऑन द नोशन। कि पहले मेरे माइंड में रहता था कि ये वीक, ये इस वीक में मेरे को फिजिक्स के ये चैप्टर करने हैं, केमिस्ट्री के ये चैप्टर करने हैं, और ये चैप्टर रिवाइज करना है, ये चैप्टर पहले वो मेरे माइंड में रहता था, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि आई जस्ट पुट इट ऑन नोशन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आई टेक इट बैक टू द नोशन। वेयर वाज इट, या सो दिस इज द वीकलेस टारगेट, जो यहाँ पे पहले भी ये रहता था, एंड अब मैंने यहाँ पे ये नई चीज़ ऐड कर दी है। सो बेसिकली 100 क्वेश्चन ऑफ आईओसी मीन्स कि मैं आई फील लाइक आईओसी के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे में व्हाट आई डू इज कि मैं बस 20 क्वेश्चन एक रैंडम चैप्टर के उठा के कर लेता हूँ। रैंडम चैप्टर नहीं, एक रोटेशन वाइज। और वो रोटेशन मैं कैसे प्लान करता हूँ, ये रहा, ये मैं उठाकर आईओसी। अगर मैंने कल ये चैप्टर किया है तो आज मैं ये करूँगा, वैसे ये और फिर ये रोटेट होता जाएगा। मेरे को पी ब्लॉक ऐड करना है। आईओसी में मैंने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है बट उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उस चीज़ को मैं बोलना भूल गया था। पी ब्लॉक इज समथिंग। आईओसी में कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं है, बस एक पी ब्लॉक। सिलेबस ज़्यादा बचा नहीं है और मुझे बस एक पी ब्लॉक करना है। तो इन सब के मैं पीवाईक्यू करता हूँ एग्जाम साइट वेबसाइट से, क्योंकि मैंने बुक में पेन से टिक कर रखा है अपेरेंटली, पता नहीं क्यों। तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है, आंसर ऑलरेडी दिख जाता है। तो ये रहा लाइक आईओसी का थिंग, और जस्ट प्रीटी मच इट। और ये मंथली टारगेट जो मैंने अभी बनाया है, मंथली टारगेट मैंने पहले भी बना रखा है एज इफ दिस चैप्टर फॉर दिस मंथ, और इसके बेसिस पे मैं बता रहा था मैंने फिजिक्स का कितना सिलेबस कर लिया है। बेसिकली रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड यूनिट एंड एमिशन। एक्चुअली इसका भी थोड़ा सा पार्ट बटा है, डिफ्यूजन वाला पार्ट, जिसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, बट मैं फिर भी सोच रहा हूँ आई डू इट, बिकॉज इट्स इट्स लाइक कहाँ कब क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है ब्रो। तो ये था। एंड अनदर थिंग आई डू इज आई वॉच नेहाज मैम लेक्चर, विच इज़ लाइक व्हाट्स हर नेम, मैथमेटिकली इंक्लाइन। तो मैं उनके पी वाई क्यू के लेक्चर देखता हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं देखता हूँ, मोस्ट आइडियल वे इज़ कि मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसको पॉज करता हूँ, खुद अटेम्प्ट करता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देखता हूँ। हो गया तब भी सोल्यूशन देखता हूँ, बट बिकॉज वो अप्रोच की बात होती है ना, वो उन्होंने कुछ बेटर अप्रोच बना दिया। तो ऐसे मैंने लाइक बहुत चैप्टर के कर रखे हैं, बट मैंने टाइम स्टैम्प नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट टाइम स्टैम्प और शिट। तो पहले मैंने ये चीज़ें कर रखी थी, बट पहले मैंने बना नहीं रखा था। और अनदर थिंग आई यूज फॉर मैथ इज दिस, एंड दिस इज लाइक मैथ एंड गो की मैंने बुक ली थी, और उसके साथ ये लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है कि तुम्हें ऑनलाइन ई बुक भी मिल जाती है। इट्स नॉट ई बुक, इट्स लाइक लिटरली द इंटरफेस इज ऑल्सो गुड, एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच बहुत अच्छा है ये। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं आराम से कहीं भी नेविगेट कर सकता हूँ। और इसमें देख सकते हो मैंने लिमिट से करना स्टार्ट किया था ये बुक। उससे पहले मैं नेहा मैम के लेक्चर से पीछे के करता था, बट मैंने सोचा कि मैं 2023 करके इस 23 तक का इस बुक से करूँगा, और 2024 को एज ए रिवीजन लेक्चर से देखूंगा। तो दैट इज़ अ थिंग जो मैंने सोची है, अभी सोची है, पहले मैं पूरा करने का ट्राई करता था। तो एज यू कैन सी मैं इसमें भी चीज़ें पूरी नहीं करता, स्टार मार्क मैं इसको छोड़ देता हूँ फॉर लाइक रिवीजन पर्पस, और इसको मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करूँगा बेसिकली, बिकॉज ये थोड़े से अच्छे होते हैं, बट ठीक है। तो ये मैथ का सीन हुआ, फिजिक्स का मैंने बता दिया है। कुछ ऐसा डिटेल तो नहीं थी क्या जिससे बुक का एक्सेस ही चला जाए। एनीवे, so this is the website I use for math, and that's about it. और हाँ, I don't use YPT. This is the timer I use, क्योंकि mostly I do all my things हिंदी। मैं सारी चीज़ें लाइक लैपटॉप में ही करता हूँ, तो ये टाइमर मेरे इधर चलता रहता है। तो whenever जब भी मुझे लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसको सिंपली पॉज कर लेता हूँ, फिर टाइम वेस्ट करता हूँ, फिर जब मैं वापस आता हूँ तो इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए काम आता है। एंड एनीथिंग एल्स, केमिस्ट्री आईओसी कर लिया मैंने। फिजिकल के लिए भी अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने स्टार्टिंग में फिजिकल के लिए फॉलो किया था, और मैंने मोस्टली चीज़ें कर ली हैं फिजिकल की।
और दैट प्रीटी मच इट राइट। इतना सब हो गया है तो वापस चलते हैं। कहाँ गया? फिर से मेरा आईफोन कनेक्ट होगा। गिव इट सम टाइम। ओके, सो I think this brings us to the end of this video. I pretty much explained how I manage this सही से relevant. How I manage all my stuff, and obviously there is main thing जो आती है वो consistency की बात होती है, and consistency के लिए I think I do another thing जो मैं दिखा सकता हूँ। कभी और दिखाऊंगा आई थिंक। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो मेरा मेन फोकस है कंसिस्टेंसी, जो कि मैटर करता है बहुत ज़्यादा, मेन थिंग है मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी। तो अभी तक 4 महीने तक आई फील मैंने गुड कंसिस्टेंसी रखी है। इसको मेरे को थोड़ा और बेटर करना है, और अगले 4 महीने अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ना, तो आई नो जितने भी मंथ हुए वहाँ तक मैंने अच्छी कंसिस्टेंसी रखी है, और अगले 4 महीने में वही प्लान है। एंड रही बात प्रेशर की, तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी प्रेशर फ्रॉम माई फैमिली, और ना ही मैं खुद से प्रेशर लेता हूँ। बिकॉज हाउ आई डील विद द लाइक थिंग इज कि कोई भी चीज़ अगर मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर कुछ चीज़ हो जाती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसका स्ट्रेस नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जितना ट्राई हो सके उतना अवॉइड करता हूँ, बट जब हो जाता है तो हो जाता है। तो ह्यूमन हो, कभी कभी तो हो ही जाएगा। और खुद की गलती होती है तो ठीक है, यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एट एनी डे, एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। You have to learn to do that. So forgive yourself and move on. ऐसे ही लाइक मैंने सैटरडे को वेस्ट तो नहीं किया था, बट हाँ थोड़ा सा 5 आवर का ही टाइम था, एज यू सो दैट। सो सैटरडे को थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया था, बट ठीक है। सो आई थिंक या बाय। आई होप ज़्यादा लंबा ना हुआ ये वीडियो।